रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मरीम नवाज़ साहबा ने एक स्टेटमेंट दिया, इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ और बहुत अजीब लगता है बात करते हुए, लेकिन बात तो है सच, मगर बात है रुसवाई की। मैंने आपसे कहा था कि यूनिफॉर्म से, वर्दी से चिढ़ होती है कुछ लोगों को, और मरीम नवाज़ उन लोगों में से एक है। लेकिन सियासत में जीतने के लिए, सियासत में अपना रोल प्ले करने के लिए, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में हर घर का कोई ना कोई फ़र्द पाक फ़ौज का हिस्सा है, हर ख़ानदान का कोई ना कोई फ़र्द पाक फ़ौज का हिस्सा है, तो वहाँ पाक फ़ौज के बारे में अच्छी अच्छी बातें करना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे कि वहाँ पे जो कंपेन कर रही हैं उसमें कोई उन्होंने फ़ौज की बुराई नहीं, इमरान खान साहब के ऊपर चढ़ाई की हुई। पिछले 5 साल से वहाँ PMLN की हुकूमत थी, लेकिन जवाब मांग रही हैं वहाँ पर खड़ी होकर इमरान खान साहब से। वो टूटी हुई सड़कें, अधूरे प्रोजेक्ट, लोगों के मसाइल, ये सारी चीज़ें PMLN से बिलोंग करती थी। आपका वज़ीर आज़म था वहाँ पे, वो एक इंडिपेंडेंट रीजन है आज़ाद कश्मीर, लेकिन वहाँ के अपने वज़ीर आज़म हैं और PMLN के थे। आज PMLN 5 साल के बाद वहाँ पे इलेक्शन में जा रही है और जवाब मांग रही है किससे? इमरान खान से। बड़ी अजीब अजीब चीज़ें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हो रही है। मरीम नवाज़ साहबा कह रही है मुझे ऐसा लगता है कि फ़ौजी को देखकर कि वो मेरा बेटा जुनैद सफदर है। लेकिन आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूँ, आपको बड़ा मज़ा आएगा। पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े सियासी खानदान हैं, जितने भी सारे बड़े बड़े सियासी खानदान, किसी एक का बच्चा भी फौज में नहीं गया, किसी एक का बच्चा भी पुलिस में नहीं गया, क्योंकि वहाँ जान देनी पड़ती है, वहाँ लड़ाई करनी पड़ती है, वहाँ गोलियों के सामने खड़ा होना पड़ता है, वहाँ दुश्मन को ललकारना पड़ता है। लड़ाई के लिए बड़ा हौसला चाहिए होता है। अब ये क्योंकि प्रिविलेज्ड लोग हैं, इनके पास बहुत पैसा है, इनके पास बहुत जायदादें हैं, तो ये अपने खून को या अपनी आने वाली नस्ल को फौज में भेज कर अपना एक वारिस जो है उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। उनको जुनैद सफदर नज़र तो आता है फौजी के अंदर, लेकिन ज़रा ये पूछें कि जुनैद सफदर है कहाँ? वो जिस मुल्क में है ना, बरतानिया में, वहाँ के शहजादे फौज में सर्व करते हैं। उनका शहजादा जंग के दौरान अफगानिस्तान आया और यहाँ पर रह कर गया काफ़ी अरसा अपनी फ़ौज के बीच में, बतौर फौजी वो खिदमात सर अंजाम देकर गया। बरतानिया का शहजादा यहाँ अफगानिस्तान में जंग के दौरान आया था, और हमारा शहजादा मरीम नवाज साहबा का जो बेटा है वो वहाँ पे पोलो खेल रहा है बरतानिया में। कभी फौज में भर्ती होने का सोचते भी नहीं है। इनके पूरे खानदान में कोई शख्स फौज में कभी भर्ती नहीं हुआ, हत्ता कि कैप्टन सफदर जो फौज के अंदर था, वो जैसे ही इस खानदान के करीब आया, इनका रिश्तेदार बना, फौज से रिटायरमेंट ली और फिर सिविल ब्यूरोक्रेसी में आ गया, और यहाँ पे मॉडल टाउन में AC लगाया गया था उसको मियां नवाज शरीफ साहब की आशीर्वाद से। ये है जी कैप्टन सफदर। वो भी फौज में था, अच्छा भला फौजी था। जैसे ही इनके खानदान का हिस्सा बना, फौज छूट गई। तो फौज से एक रिफ्ट है इस खानदान की। ऐसा नहीं है कि इनको फौज में अपना बेटा नजर आता है। इनको जहां वोट नजर आए वहां ये लोग कुछ भी कह सकते हैं, किसी को कुछ भी बना सकते हैं। एक फोटो आपको मैं और दिखाता हूं। ये फोटो आप देखें, ये शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे की है। ये है फसाद की असल जड़। शहबाज शरीफ साहब से जब कोई सवाल करो वो कहते हैं इस बंदे से पूछें। हमजा शहबाज से जब कोई सवाल करो कहते हैं इस बंदे से पूछें। और ये बंदा कहां है? ये वहां बरतानिया में पाकिस्तान और इंग्लैंड का क्रिकेट मैच देख रहा है। यानी जितना एक क्रिकेटर ने इनको धोया है, इमरान खान साहब ने, इनको तो क्रिकेट के नाम से नफरत हो जानी चाहिए थी। ये फिर स्टेडियम में खड़ा होकर वहां पे मैच देख रहा है, ड्रिंक हाथ में पकड़ के। तो ये है सलमान शहबाज, जिस बंदे ने इस खानदान का बेड़ा गर्क किया है। खास तौर पे शहबाज शरीफ साहब से मुझे इसलिए हमदर्दी है, उसने वो एक काम का वज़ीर आला था, भागदौड़ भी करता था, मेहनत भी करता था, गो के बहुत सारी चीज़ों से मुझे इख्तलाफ था, लेकिन एक ऐसे आदमी को इतनी बुरी अंजाम का जो है वो डिज़र्व नहीं करता था। और वो सारा कुछ हुआ इस सलमान शहबाज की वजह से। तो वो वहाँ पे लंदन में इंजॉय कर रहा है। वालिद कह रहे हैं मैं यहाँ पे हरासा हो रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ। बताता हूँ उनके वालिद के साथ नैब के FIA के दफ्तर में क्या हुआ, क्या सवाल पूछा गया, क्या जवाब दिया। आप परेशान हो जाएंगे कि ऐसी बहकी बहकी बातें जो हैं वो पाकिस्तानी लीडर कोई कर सकता है, हैरान हो जाएंगे आप। लेकिन यहां चलता है पाकिस्तान में। अब ये बंदा वो बंदा है जिसने हर सवाल का जवाब देना है, लेकिन ये पाकिस्तान से मफरूर है, भागा हुआ है और कोई जवाब भी नहीं है। पूछे तो कहते हैं हम बीमार हैं। अब ये पाकिस्तान वापस नहीं आ रहा। अगर सलमान शहबाज पाकिस्तान वापस आ जाए तो शहबाज शरीफ और पूरी फैमिली के केसेस फौरन हल हो जाएंगे। लेकिन ये वापस नहीं आ रहा, वहां से अपनी फोटो पोस्ट कर रहा है। कहां पे? मैच देखते हुए।
जानबूझकर तकलीफ दे रहा है इस कौम को कि ये देखो मैं लूट कर गया हूं और मैं वहां पे मैच देखकर इंजॉय कर रहा हूं। तो यहां पे लोग जो हैं उनको तकलीफ तो होगी, उनका पैसा था हक हलाल का, उनकी खून पसीने की कमाई है, ये लोग लूट कर बाहर ले गए हैं और बाहर जाके इंजॉय कर रहे हैं। जिसने जवाब देना है वो बाहर बैठा है, जो उसके बेनिफिशरी हैं वो जवाब दे नहीं रहे, वो कहते हैं जनाब उससे पूछें आप। अब मरीम नवाज साहब की कंपेन जो है उसकी सूरत हाल तो ये बनी हुई है कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब की एक अजीबोगरीब फोटो जो पोस्ट की, वो टॉप ट्रेंड है अब ट्विटर के ऊपर कि फोटोशॉप वाला लीडर। और पहले भी फोटोशॉप ये करती रही है। पिछले साल इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की एक तस्वीर के ऊपर अपनी तस्वीर पेस्ट करके तो लगा दी थी। उससे पहले क्लेबरी फॉन्ट है, उससे पहले मेरी लंदन हो गया, पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो हर साल एक शगुफा छोड़ती है मरीम नवाज साहबा, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, बल्कि अब रफ्तार में इनकी इजाफा हो रहा है। बहरहाल ये मौजें चल रही हैं। जो लोग यहाँ पे हैं वो परेशानी में हैं, जो वहाँ पे है कोई गोल्फ खेल रहा है, नाना अबू बैठ के मैच देख रहे हैं, दूसरा जो बच्चा है वो जाके वहाँ पे क्रिकेट के मैच देख रहा है, और यहाँ वाले ये कह रहे हैं जनाब उनके पास सारे जवाब हैं और वो बीमार हैं, वो आ नहीं सकते वापस। तो ये इस किस्म की कहानी इन्होंने कौम को दी हुई है। अब लोगों की मर्जी, लोग जितना मर्जी बेवकूफ़ बने। तो मरीम नवाज साहबा ने एक और कारनामा भी तो किया आज, और वो रिपोर्ट भी हुआ है। वहाँ पे आज़ाद कश्मीर का इलाका लीपा है, वहाँ पे एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, उसके ग्राउंड में इन्होंने जलसा करना था। ये पहुँच गए वहाँ पे जलसा करने के लिए ये सोचे बगैर कि वहाँ बच्चियों का पेपर हो रहा है। यानी इनको फौजियों के अंदर अपना बेटा नज़र आता है जब वोटों की ज़रूरत हो, तो इंटरमीडिएट के पेपर देने वाली बच्चियों के अंदर इनको अपनी बच्चियाँ नज़र नहीं आती। वहाँ इन्होंने जाके रोला डाल दिया, जलसा शुरू कर दिया, और जो मकामी बासर लोग थे उन्होंने प्रिंसिपल के ऊपर मुबैना तौर पे दबाव डाला। उस दबाव के नतीजे में बच्चियों का पर्चा इंटरमीडिएट का वक्त से पहले ख़त्म कर दिया गया। ये है जी मरीम नवाज साहबा की कारकर्दगी वहाँ पे कश्मीर में। और जो इलेक्शन की सिचुएशन है वो इंशाल्लाह चंद दिनों में कोशिश करेंगे कि कश्मीर से जाके आपको रिपोर्ट करें कि वहाँ पे कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, किसकी पोजीशन बेहतर है। अब आए जी शहबाज शरीफ साहब ने FIA को सवालों के जवाब क्या दिए। बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है, 25 अरब रुपए इनके अकाउंट्स के अंदर गए हैं। तो अब FIA सवालात पूछ रही है, शहबाज शरीफ साहब जवाब दे रहे हैं। पहला सवाल FIA ने पूछा, यानी एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया शहबाज शरीफ साहब ने। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं रिपोर्ट कर रहा हूं आपको, और ये एक्सप्रेस न्यूज में छपा भी है, बाकी अखबारात के अंदर भी ये चीजें आ रही हैं, मैंने अपने सोर्सेज से भी पता किया है। जो पहला सवाल किया गया कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज कैसे बनी, तो शहबाज शरीफ साहब का जवाब था मेरी बेगमात से मालूम कर लें, 2 बीवियां इनकी। दूसरा सवाल इनसे पूछा गया कि आपके कारोबार में इजाफा कैसे हुआ और मजीद फैक्ट्रियां आपने कैसे लगाई। शहबाज शरीफ साहब का जवाब सलमान शहबाज से पूछें, वो इसको जानता है। अब सलमान शहबाज कहां है, वो वहां क्रिकेट मैच देख रहा है, उससे कौन पूछे। FIA ने तीसरा सवाल पूछा कि आपने महंगी तरीन गाड़ियां खरीदी, उनके लिए पैसे कहां से आए। शहबाज शरीफ साहब का जवाब मेरे भतीजों से मालूम करें, उन्होंने ये सारा कुछ करके दिया। ये सवाल भी फारिग हो गया। फिर एक और सवाल किया गया कि 25 अरब रुपए आपके और फैमिली के अकाउंट्स में जमा हुए और निकाले गए, मियां साहब बताइए ये पैसे कहां से आए और क्यों निकाले गए और कहां भेजे गए, जरा जवाब दें। तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा इसके हवाले से मेरे वकील आपको जवाब देंगे। ये 4 सवाल तो मैंने आपको बता दिए, मियां साहब ने फारिग कर दिए। FIA वालों ने तंग आकर शहबाज शरीफ साहब से कहा कि मियां साहब कुछ तो बताएं, कोई तो चीज रिकॉर्ड के ऊपर लेकर आए जिसको अपनी तफ्तीश का हम हिस्सा बनाएं। हम आपको बुला लेते हैं, आप आके बैठ जाते हैं, हम सवाल पूछते हैं, आप जवाब नहीं देते, तो इस तरह तो नहीं चलेगा, ये तो कोई तफ्तीश नहीं है। तो आप जवाब दें, कुछ तो बताएं। तो उस पर मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो जवाब दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मसला फ़लस्तीन बहुत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। तफ्तीशी जो टीम थी वो परेशान हो गई। उन्होंने पूछा मियां साहब हमारे आपके करप्शन के सवाल आप पूछ रहे हैं, इसमें मसला फ़लस्तीन कहां से आ गया, उसका क्या ताल्लुक है इससे। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि बहुत गहरा ताल्लुक है, मेरी सारी तवज्जो उस मसले के हल पर है, मैं उस पर अपनी तवज्जो लगा रहा हूं, और आप मुझे बार बार चीनी अकाउंट और प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहे हैं जो ज्यादती है। अब FIA ने एक तफ्तीशी रिपोर्ट तैयार कर ली है तंग आकर कि जनाब ये इनके पास तो कोई जवाब नहीं है, और वो रिपोर्ट उन्होंने ऑफिशियली यानी अब अदालत में भी उसको जमा करवा देंगे, और उसके अलावा ये जो उनके हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको भी ये रिपोर्ट भिजवा दी जाएगी। तो शहबाज शरीफ साहब के जवाब सुनने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये लोग कैसे इस कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं। एक और मजाक आपको बताता हूं। बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका पहुंच गए हैं, ये उनकी एक फ़ोटो भी आई है, मुबैना तौर पर अभी की है, और ये अकेले एक बेंच पर बैठे हुए हैं। मैं इसके ऊपर बाद में बात करता हूं, लेकिन आपको बताऊं उनकी गैर मौजूदगी में जो
इलेक्शन कैंपेन है उसको लीड करने के लिए तशरीफ़ ला रही हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की छोटी बहन आसफा भुट्टो जरदारी। अब आसफा जरदारी कैंपेन चलाएंगी। इनकी पैदाइश है 93 की, 1993 में ये पैदा हुई और अभी इनकी उम्र 30 साल भी नहीं है। ये कैंपेन चलाएंगी किसकी मौजूदगी में? कायम अली शाह की मौजूदगी में। किसकी मौजूदगी में? खुर्शीद शाह की मौजूदगी में, रज़ा रब्बानी की मौजूदगी में, कमरुज़्ज़मान कायरा की मौजूदगी में, और बेशुमार नाम मैं ले सकता हूं। यानी पीपल्स पार्टी के वो लोग जिनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर खिदमात आसफा भुट्टो जरदारी की उम्र से दुगनी है। यानी जितनी इनकी उम्र है उससे ज्यादा उनको काम करते हुए होगा इस पार्टी के अंदर। उन लोगों की मौजूदगी में एक बच्ची आएगी और वो आकर कैंपेन चलाएगी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की। ये जमहूरियत के लिए डूब मरने का मुकाम है। एग्जैक्टली है ये। कई लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन मैंने आज से चंद साल पहले भी एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ये कहा था कि ये क्या मजाक है, ये जमहूरियत नहीं है। एक बच्चे के बड़े होने का इंतजार कर रहे हैं। कौन? कमरुज़्ज़मान कायरा। कौन? यूसुफ रजा गिलानी। कौन? खुर्शीद शाह। 35 साल हो गए, 40 साल हो गए पॉलिटिकल पार्टीज में जूतियां घिसते हुए। आवाजें बैठ गई हैं, हुलिये तब्दील हो गए हैं, जेलें तक काट ली हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको लीड कौन करेगा? एक बच्चा जो बड़ा हो जाएगा तो पार्टी का लीडर बन जाएगा। ये मैं पहले भी कह चुका हूं। अब वो बच्चा बड़ा हो गया, वो लीडर है, वो छुट्टियों पे गया अमेरिका, तो उसकी जगह पे उसकी छोटी बहन आ रही है। ये है डेमोक्रेसी। इसके लिए हम वोट डालते हैं, इसको हम जमहूरियत कहते हैं। भाई जिन लोगों ने इतना काम किया, इतनी मेहनत की, उनका कोई हक नहीं है इस पार्टी के ऊपर। ये पीपल्स पार्टी का जियाला जाने और उसका काम जाने, मेरी समझ से बाहर है। ये पॉलिटिक्स और ये जमहूरियत मुझे समझ नहीं आती, कम से कम। अब आज एक और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो दौरा है अमेरिका का, कुछ लोग कहते हैं वो अपनी सीवी लेकर गए हैं अमेरिकन को राजी करने के लिए कि मुझे ट्राई करें, इमरान खान जो कुछ नहीं कर रहा वो मैं आपको करके दूंगा। एक और अमरीकी अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी हैं सीमोर हरिश, इन्होंने भी ये खबर 2009 में रिपोर्ट की थी और उन्होंने ये क्लेम किया था कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कत्ल के पीछे CIA है और CIA की स्पेशल असैसिनेशन टीम है जो ये करती है। और बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के मामला बहुत अजीब हैं। अब वो मुल्क जिसके ऊपर एलिगेशन है, वो मुल्क जिसने आज तक सफाई नहीं दी, वो मुल्क जिसकी तरफ उंगलियां उठाई जाती हैं, उनके अपने लोग कह रहे हैं वहां पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक दौरा करने के लिए गए हैं खास तौर पे, और जब कोई इस दौरे पे बात करता है तो उनको लगता है कि शायद वहां से इक्तदार मिल जाएगा, वहां से कोई रास्ता निकलेगा इक्तदार का। दूसरा, चेयरमैन नैब ने भी थोड़ा चला दिया। उन्होंने कहा जी अरबों रुपए लूटने वालों के खिलाफ हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं, हमारे मुकदमात रेफरेंसेस अदालतों में जेर इल्तवा हैं। अब अदालतों के ऊपर खुल के कोई तनकीद कर नहीं सकता, मामला वहां जाके लटक जाते हैं। 1300 अरब के 1273 रेफरेंसेस मौजूद हैं। नैब के पास बदउनवान अनासर के खिलाफ अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, फेक बैंक अकाउंट्स, आमदन से जायद असासे, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ तमाम ठोस शवाहिद मौजूद हैं। पाकिस्तान और चीन ने करप्शन के खात्मे का एक मुआहदा भी किया है, इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा फर्दर पाकिस्तान क्या करने वाला है। और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के जरिए अरबों रुपए लूटने वालों के खिलाफ भी हमारे पास सबूत मौजूद हैं। अब इसका अगला जुमला वो नहीं बोल सके, बोलेंगे तो तौहीन अदालत लग जाएगी। मैं भी नहीं बोलूंगा, आप खुद समझदार हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।